ओके, प्रारंभ करते हैं। सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सविसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सह मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्नकर्मणो, तस्मै संज्ञानिरूपाय, नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए करम हरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमें मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित कर रहा है, उस इष्ट का उपदेश दे रहा है, उस गायक को, उस शुद्धात्मा को दिखा रहा है, उसका अनुभव करा रहा है, उसमें होने वाले आनंद को बता रहा है। ऐसा ये अद्भुत व अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। 48 नंबर की गाथा तक हमारी चर्चा हो चुकी है। इन 48 गाथाओं में, गाथा नंबर 1 से लेके 48 नंबर तक की गाथाओं में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आचार्य ने नहीं कहा हो। मैं आचार्य इन 48 गाथाओं में वो सब कुछ कह चुके हैं जो उनको कहना है। ये लास्ट की 3 गाथाएं तो समापन है ग्रंथ का। वास्तव में तो 48 गाथाओं में आचार्य देव वो सब कुछ कह चुके हैं। वो भवों का स्वरूप भी बता चुके हैं, शरीर का स्वरूप भी बता चुके हैं, मी वो जीव का स्वरूप भी बता चुके हैं, पुद्गल का स्वरूप भी, 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप बता चुके हैं, आश्रय बंध का स्वरूप बता चुके हैं, संबंध निजरा का स्वरूप बता चुके हैं, मोक्ष का स्वरूप बता चुके हैं, उस शुद्धात्मा का स्वरूप बता चुके हैं, उस शुद्धात्मा का अनुभव कैसे हो वो बता चुके हैं, उस शुद्धात्मा के अनुभव में होने वाले आनंद को बता चुके हैं और उस आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए ये भी आचार्य पूज्य पातशाही बता चुके हैं। क्या रह गया अभी? क्या जानना शेष है अभी? विचार करके देखें अभी और क्या जानना है हमको। नहीं, सब कुछ तो कह चुके हैं, क्या कहें अब। लेकिन फिर भी इतना सुनने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी किसी के मन में ऐसा प्रश्न हो सकता है कि अब हम पे तो नहीं किया जाता, अब क्या करें, हम पे तो नहीं नहीं किया जाता, हम पे तो कर्तव्य की बुद्धि नहीं छोड़ी जाती, हम पर तो एक कल भी बात हुई है, काफी सारी चर्चा तो कार्य हो चुकी है 48 गाथाओं में। विचार करना आचार्य पूज्यपा स्वामी ने क्या कहा है, उन गाथाओं का स्मरण करना, उन गाथाओं पर विचार करना कि क्या आचार्य पूज्यपा स्वामी कह चुके हैं। आपको लग रहा होगा ग्रंथ का समापन आज ही हो रहा है, क्या आज तो नहीं होगा, लेकिन लगभग 3 गाथाएं जो बाकी की हैं लगभग समापन जैसी हैं। उसमें तो बस आचार्य पूज्यपाद स्वामी वही कहना चाह रहे हैं तो कह चुके हैं। वास्तव में तो प्रेरणा दे रहे हैं। अब तो बस इन 3 गाथाओं में प्रेरणा दी है। प्रेरणा की गाथाएं हैं ये 3, 49, 50 और 51। बाकी कहने की जो बातें थी वो सारी बातें तो 48 नंबर की गाथा तक कह चुके हैं।
लेकिन जिनको अभी भी लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते हैं, सुन तो लिया हमने, समझ तो लिया हमने, तो कह रहे हैं कि अभी समझा नहीं है आपने, सुना नहीं है आपने। क्यों? उसका आंसर ये 49 नंबर की गाथा में देंगे। प्रेरणा स्वरूप गाथा है वैसे तो, लेकिन देखो क्या कह रहे हैं 49 नंबर की गाथा में, पढ़ते हैं। आविद्या विधुरम ज्योति परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यम तद्देथ द्रष्टव्यम तद्प्रष्टव्यम तद्एष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। क्या कह रहे हैं? अविद्या विधुरम, अविद्या को दूर करने वाली, परम ज्ञानमयम महत, महत अर्थात महान, परम अर्थात उत्कृष्ट, उस महान उत्कृष्ट ज्ञानमयम, ज्ञानमयम ज्योति, ज्ञान में ज्योति है, एक ज्ञान में ज्योति है जो महान है, उत्कृष्ट है और सारी अविद्याओं को दूर करने वाली है। ऐसी वो ज्ञान में ज्योति है। तद प्रष्टव्यम, उसके विषय में पूछना चाहिए। तद एष्टव्यम, उसकी वांछा करनी चाहिए। तद द्रष्टव्यम, उसका अनुभव करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। किसको? मुमुक्षु भी, मुमुक्षुओं को। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी प्रेरणा भी दे रहे हैं, किसी की कोई शंका बाकी है तो उसका भी उत्तर दे रहे हैं, और साथ में मुमुक्षु कौन है ये भी बता रहे हैं। साथ में मुमुक्षु कैसा होना चाहिए, मुमुक्षु कैसा होता है, वास्तव में मुमुक्षु कौन है, इन सब बातों का जवाब भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस गाथा में दे रहे हैं। कि क्या कह रहे हैं कि अनादि काल बीत गया इस संसार में घूमते घूमते, ऐसा क्या है जो हमने प्राप्त नहीं किया। अनादि काल से लेके अब तक अनंत अनंत काल बीत चुका है। उस अनंत काल में हमने क्या प्राप्त नहीं किया, क्या रह गया हमसे, क्या बाकी रहा। सब कुछ करके देख लिया हमने, सब कुछ जो हम कर सकते थे वो हमने सब करके देख लिया। नहीं करके देखा, सब करके देखा हमने। हमने पढ़ के भी देखा, सुन के भी देखा, सब देखा। अब मैं वो भोगों की बात कर ही नहीं रहा हूं अभी। भोगों को देखा वो तो अलग बात है, हमने क्या नहीं देखा, हमने सब कुछ करके देखा। हमने पढ़ के भी देखा, सुन के भी देखा, दर्शन करके भी देखा। हमने व्रत नियम संयम आदि सब कुछ करके देखा, महाव्रतों को धारण करके देखा, अनुव्रतों को धारण करके देखा, सब कुछ करके देखा। लेकिन सब कुछ देखने के बाद भी ऐसा क्या रह गया जो नहीं देखा? अपने को ये नहीं सारी, देखा। ये सारी तो अविद्याएं थी। जो हमने करके देखा वो तो सब अविद्या थी, और उस अविद्या को नाश करने वाली एक परम उत्कृष्ट ज्ञान में ज्योति है। उस ज्ञान में ज्योति को नहीं देखा, उस ज्ञान में ज्योति को नहीं जाना, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं जाना, अपनी उस ज्ञान ज्ञान ज्योति को मात्र नहीं। आत्मा को नहीं जाना, उस ज्ञायक को नहीं जाना, उसको नहीं जाना। अब कह रहे हैं जो मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु किसे कहते हैं? जिसको मोक्ष की इच्छा हो, हम्म। उसको मोक्ष की इच्छा, उसको मुमुक्षु कहते हैं। तो हम मुमुक्षु हैं कि नहीं है? हम मुमुक्षु हैं कि नहीं है? छाया में भी बहुत जाने की खबर नहीं बोल। बच्चे में इच्छा सकाओ। ये म्यूट कर लें आप जरा। मूड ठीक है। हम्म, हाँ, हम मुमुक्षु हैं कि नहीं है? अब आचार्य पूज्य पाद स्वामी बताएंगे हम मुमुक्षु हैं कि नहीं। आचार्य पूज्य पाद स्वामी दिखा रहे हैं हमको आईना। ये गाथा आईना दिखाने के लिए है। ये गाथा, ऐसा भी कह सकते हैं हम, ये लास्ट की 3 गाथाएं 48 गाथाओं का सार है। और 48 गाथाओं का ही नहीं, द्वादशांग का सार है। ये 3 गाथाएं जो अभी आने वाली हैं 49, 50, 51, ये पूरे द्वादशांग का सार कहने वाले हैं इन 3 गाथाओं में। वो सब कुछ कहने वाले हैं जो कहना है उनको। अब तक तो वो सब कुछ बता बता चुके हैं, उसकी बात नहीं कह रहे अब तो।
जो कुछ कहना था वो सब कह लिया। अब तो अंत में कुछ सारभूत बात कहने वाले हैं, कुछ सारभूत चर्चा करने वाले हैं, कुछ प्रेरणा देने वाले हैं। उस प्रेरणा को यहाँ दे रहे हैं कि मुमुक्षुओं को क्या करना चाहिए। तत्प्रष्टव्यम, उसके विषय में पूछना चाहिए। तद एष्टव्यम, उसकी वांछा करनी चाहिए। और तद द्रष्टव्यम, उसका ही अनुभव करना चाहिए, उसको ही देखना चाहिए। अब ये है मुमुक्षुओं के लिए 3 कंडीशन दे दी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। यहाँ पे क्या कंडीशन दे दी कि जो ज्ञान में ज्योति के बारे में ही बात करे, जो ज्ञान में ज्योति की ही वांछा करे, और जो ज्ञान में ज्योति का ही अनुभव करे, वही मुमुक्षु है और कोई मुमुक्षु नहीं है। मुमुक्षु ऐसा होना चाहिए जो पूछ रहा है, वांछा कर रहा है, उसको कहेंगे हम कि इसको मुझ की वांछा है, इसको मुझ की इच्छा है। हम मुमुक्षु हैं, हमें मुझ की इच्छा, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि ये मुमुक्षु की पैरामीटर नहीं है, ये मुमुक्षु की परिभाषा नहीं है। मुमुक्षु की परिभाषा ये नहीं है कि वो क्या चाहता है, मुझ चाहता है कि नहीं चाहता है। क्यों, वांछा किसकी कर रहा है, हम किसकी वांछा कर रहे हैं, हमको किसकी इच्छा है, हमको कहाँ संतुष्टि हो रही है, हम कहाँ संतुष्ट हो रहे हैं, किसकी वांछा करके संतुष्ट हो रहे हैं कि ये मिल जाएगा तो संतुष्ट हो जाएंगे हम। हमें किस चीज की वांछा है, हम अपनी संतुष्टि किससे होना मान रहे हैं। विचार करके देखें किससे मान रहे हैं हम संतुष्टि, कि क्या पढ़ लें हम कि हम संतुष्ट हो जाएंगे, क्या सुन लें हम कि हम संतुष्ट हो जाएंगे, क्या सुना दें हम कि हम संतुष्ट हो जाएंगे, क्या देख लें हम कि हम संतुष्ट हो जाएं, क्या जान लें हम कि हम संतुष्ट हो जाएं। विचार करके देखो हम संतुष्ट कहाँ होना चाह रहे हैं, हमारी संतुष्टि का पैरामीटर क्या है, हमारी संतुष्टि का आधार क्या है, हमारी संतुष्टि के आधारभूत विषय क्या है, किन किन विषयों में हमने अपनी संतुष्टि ढूंढी हुई है। यहां तो कह रहे हैं किसकी वांछा करनी चाहिए उसको, एकमात्र ज्ञान में ज्योति की। कि ज्ञान में ज्योति की वांछा क्यों करनी, क्योंकि वह ज्ञान में ज्योति ही सारी अविद्याओं का नाश करने वाली है। सारी अविद्याओं का नाश एकमात्र ज्ञान ज्योति ही करने वाली है। और वो ज्ञान रूपी ज्योति अनादिकाल से जल रही है, जलानी नहीं है ज्योति, ज्योति जलानी तो नहीं है, ज्योति जो जली रही है, लेकिन उस ज्योति का अनुभव करना है। उस ज्योति का हमने अनुभव नहीं किया है, इसीलिए अविद्याओं का नाश नहीं हुआ है। इसीलिए अविद्याओं का नाश नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जाना ही नहीं है हमारे पास कोई ज्योति भी है जो अविद्याओं का नाश कर देती है। उस ज्योति को ना जानने के कारण अविद्या उत्पन्न हो रही है, अज्ञान उत्पन्न हो रहा है, मिथ्यात्व उत्पन्न हो रहा है, सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, पूरा संसार उत्पन्न हो रहा है उस ज्ञान में ज्योति को ना जानने के कारण। कर्मों का अभाव तो करा ही चुके हैं 28 नंबर की गाथा में। तो यहाँ तो प्रेरणा दे रहे हैं 28 नंबर की गाथा में, कर्म का अभाव तो करा ही दिया आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कि कर्म का अभाव तो ऐसे होगा। यहाँ तो कह रहे हैं कि ये करो। क्या करें अब हम, भाई आपने 28 गाथा बता तो दी, हम क्या करें, इसी के विषय में पूछो, इसी के विषय में वांछा करो, इसी का अनुभव करो बस, और कोई दूसरा कार्य करने योग्य नहीं है। ज्ञान ज्योति के बारे में सोचा है। हाँ, ज्ञान ज्योति के बारे में ही सोचो। ज्ञान में लोक है मेरा, बस यही लोक है मेरा, ये रूप है। ज्ञान ही रूप है मेरा, यही रूप है, यही लोक है। अब किसको देखें, यही पूरा संसार क्या है, मेरा लोक क्या है, मेरा लोक क्या है, मेरा लोक तो यही है। ज्ञान ही है। मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी ज्ञान ही है। मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी ज्ञान है, मेरा लोक भी ज्ञान है, मेरा रूप भी ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान ही ज्ञान तो है। ज्ञान का ही बना हुआ है सब। हाँ, ज्ञानम अन्यत् करोति किम, ज्ञान के अलावा हम कर भी क्या रहे हैं। अब जो कर रहे हैं उसी को नहीं जानते, इसीलिए अनादिकाल से विवरण कर रहे हैं। यहाँ उपाय बता रहे हैं, इष्ट का उपदेश देना है ना। अब वो इष्ट कैसे प्राप्त होगा,
उपदेश तो दे दे चुके हैं 48 गाथाओं में, अब वो प्राप्त कैसे करना है, क्या करें अब हम, कि ये करो बस, एकमात्र करने योग्य कार्य यही है। इसको नहीं जानते हो इसलिए भटक रहे हो, इस ज्ञान को नहीं जानने के कारण। वो आता ना भजन, भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। जाना पड़ेगा ही, अपने घर को नहीं जानोगे तो क्या करेंगे, जाना है दूसरों के घर में जाएंगे और कहाँ जाएंगे। अब इसलिए यहाँ कह रहे हैं अपने घर के बारे में पूछो, अपने घर की ही वांछा करो, दूसरों के घर की वांछा मत करो। अपने घर में जाना है यदि, तो अपने घर के विषय में पूछो ना, दूसरों के घर के बारे में क्यों पूछते हो। अपनी वांछा करो, अपने घर का ही अनुभव करो। वो घर क्या है कि ज्ञान में रूपी घर, ज्ञान रूपी घर का ही अनुभव करो। हम क्या पूछ रहे हैं, हम किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, विचार करके देखें हमारी वांछा क्या है, हमारी चर्चा का विषय क्या है, हम अपनी चर्चा का विषय किसको बनाते हैं। हम अपनी चर्चा का विषय इष्ट, क्या कुछ पूछना है क्या आपको, आपने रेज हैंड किया हुआ है। किसने? ओके कोई बात नहीं। सुमन जी अपने को अनम्यूट करें, आपने हैंड रेज किया है। कुछ पूछना चाह रहे हैं या गलती से ऐसी हो गया है, चलो कोई नहीं, पूछें या पूछ लेना आप। क्या कह रहे हैं। मेरा अनम्यूट है। नहीं हाँ, आपने रेज हैंड किया हुआ है इसलिए, अनम्यूट है चलो कोई मेरा। बात नहीं। अब तो आवाज आ गई है। क्या हाँ, पूछ रहे अभी म्यूट किया है तब आवाज आ कुछ रही है। पूछना है क्या आपको। हाँ नहीं, अभी नहीं पूछ रही। ओके ओके, वो रेज हैंड किया हुआ है आपने इसलिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। हाँ मैं क्या कह रहा था, हाँ कि हम हमारी चर्चा का विषय क्या है, हम विचार करके देखें कि हमको लग रहा है कि हम तो आत्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा की चर्चा सुनते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, तो हम तो मुमुक्षु हुए कि नहीं हुए फिर। जब आत्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, आत्मा की चर्चा कर रहे हैं हम, कि विचार करके देखें हम आत्मा की बातें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बातें कर रहे हैं। कहीं हम स्वच्छंदता पुष्ट करने की बातें तो नहीं कर रहे आत्मा के नाम पर, कहीं हम आत्मा के नाम पर कुछ और ही बातें तो नहीं कर रहे। हम आत्मा के नाम पर भी क्या बात कर रहे हैं, इस ज्ञान में ज्योति के नाम पर भी किसकी बातें कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हम ज्ञान ज्योति की चर्चा के नाम पर ज्ञों की चर्चा कर रहे हो। चर्चा तो ज्ञान की करनी थी और हम ज्ञों की चर्चा करने लग गए। विचार करके देखें कि हम चर्चा किसकी करते हैं, जब चर्चा होती है तो किसकी चर्चा होती, अपनी चर्चा करते हैं कि नहीं। हम अपनी चर्चा सुनते हैं कि किसकी चर्चा सुनते हैं। विचार करके अपनी देखो, परिटोटमस ने लिखा ना, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, मानो किसी और की बातें कर रहा हो, किसी और के बारे में पढ़ रहा हो। तो कहीं ऐसे तो नहीं पढ़ रहे हम आत्मा की बातों को। लिखा ना परिटोटमस ने, याद याद होगा आपको, कि विचार तो करके किसकी बातें कर रहे हैं हम, याद हम किसकी बातें करना, हम आत्मा के नाम पर किसकी बातें कर रहे हैं। हम कहीं आत्मा की चर्चा करने के नाम पर इष्ट अनिष्टपना तो खड़ा नहीं कर रहे, आत्मा की चर्चा करने के नाम पर। क्योंकि ये भ्रम हो सकता है हमको भी कि हम तो आत्मा की बातें करते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, तो हम तो मुमुक्षु हुए। कि आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं कि नहीं, इतने मात्र से आप मोक्षु नहीं हो सकते, इतना मात्र पैरामीटर नहीं है मोक्षु का, मुमुक्षु की इतनी मात्र डेफिनेशन नहीं है कि हम तो चर्चा करते हैं, इसी की चर्चा करते हैं। कि क्या चर्चा करते हैं हम किस बात की चर्चा करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं चर्चा करते करते भी हम आश्रय भी कर रहे हो, संबंध इस पर पहुंच ही नहीं रहे हम। विचार करके देखें हम किसकी चर्चा कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं। प्रथमान योग पढ़ा, किस लिए पढ़ा हमने प्रथमान योग, प्रथमान योग किस लिए पढ़ा जाता है, कर्णान योग किस लिए पढ़ा जाता है, चरणान योग किस लिए पढ़ा जाता है, द्रव्यान योग किस लिए पढ़ा जाता है। हम तो प्रथमान योग की चर्चा करते नहीं, चर्चा कर क्यों रहे हो प्रथमान योग की, पहले ये तो बताएं।
हम करना नहीं हो पढ़ रहे हैं तो पढ़ तो रहे हो, लेकिन पढ़ क्यों रहे हो? प्रयोजन क्या है पढ़ने का? पढ़ने का प्रयोजन नहीं पता हमको तो फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? विचार करके देखो, हम क्यों पढ़ रहे हैं? प्रयोजन ही नहीं पता जब हमें, कि नहीं हम तो वो पढ़े ही जा रहे हैं, कि ऐसे पढ़ने का क्या मतलब है फिर उसका? फिर वो पढ़ना पढ़ना नहीं है, हमको लग रहा है हम तो पढ़ रहे हैं, आत्मा की बातें पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रयोजन क्या है पहले प्रयोजन तो पता हो। प्रयोजन ही नहीं, इसलिए 48 गाथाओं में प्रयोजन बताया है कि प्रयोजन बनाओ अपना, प्रयोजन क्या है आपका पहले। प्रयोजन 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 सिद्ध किया है 48 गाथाओं में कि ये प्रयोजन है तुम्हारा। तुम्हारा प्रयोजन स्वात्म संवित्ति करना है। पहले 35 गाथाओं में, कि पहले 35 गाथाओं की चर्चा की, 34 गाथाओं की, और 35वीं गाथा से स्वात्म संवित्ति की चर्चा की। फिर पहले स्वात्म संवित्ति पर लेकर आए, और फिर स्वात्म संवित्ति के क्या फायदे हैं, स्वात्म संवित्ति होने पर क्या होता है, उसकी चर्चा करने के बाद अब कह रहे हैं बस इसी के बारे में पूछो, इसी के बारे में वांछा करो, इसी का अनुभव करो बस। अब ये कह रहे हैं 13 गाथाओं में स्वात्म संवित्ति की चर्चा करने के बाद। विचार विचार करके देखें हम कि हम क्या कर रहे हैं। प्रश्न पूछ लूं मैं आपसे, समाधि तंत्र पढ़ने की आपने भावना भाई थी, क्यों भाई थी? समाधि तंत्र की चर्चा की बात आई थी ना, समाधि तंत्र पे चर्चा करते हैं इस ग्रंथ के बाद, कि किसके क्या प्रयोजन था समाधि तंत्र की चर्चा का? बताएं आप में से कोई। क्या प्रयोजन था? अपना आत्म अनुभव करना है, इस प्रयोजन से सीखें, समझें, हाँ, जाने। आत्म अनुभव का करना है। आत्मा तो इष्टोपदेश से ही हो रहा है ना, फिर समाधि तंत्र की हाँ, जरूरत कहाँ थी? इष्ट उपदेश से हो रहा है तो वो समझ लिया, जान लिया, लेकिन अच्छा अपने चलो मैं आपसे पूछता हूँ, समय सार पढ़ने का प्रयोजन क्या है, और प्रवचन सार पढ़ने का प्रयोजन क्या है, और नियम सार पढ़ने का प्रयोजन क्या है, और पंचाशतिकार पढ़ने का प्रयोजन क्या है? एक नाथ स्वास्थ्य संपत्ति है, और क्या है, तो इसी फिर के वो तो लिए है। एक ही ग्रंथ से इसमें प्रयोजन क्या पूरा हो है जाएगा, कि फिर इतने ग्रंथ आचार्य कुंद में क्यों लिखे? पद्रव्य से 5 क्यों भेद लिखे अलग ज्ञान अलग? कराने के लिए समय सार है। हाँ आत्म अनुभव समय सार पद्रव्य से भेद ज्ञान कराने का है, और स्वरूप में स्थित होने के लिए है। और हाँ नियम सार में आत्मा की प्रवृत्ति मेरी ऐसी होनी चाहिए, इस प्रकार हो, ऐसा नियम सार का उद्देश्य है। हाँ और और पंचाष्टिकाय तो आएंगे इनको समझाने के लिए, इन दोनों ग्रंथों को, हाँ कि और कि हमारी व्यवस्था क्या है आत्मा की। हाँ और प्रवचन सार जी में रक्षा अनुसार में तो भगवान की वाणी है कि किसान ऐसे। बस स्वरूप बताए, वस्तु का स्वरूप कैसा है। विचार 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 करके देखो, हमको हमको कितना प्रयोजन भाषित है अभी, किस ग्रंथ को पढ़ने का क्या प्रयोजन होना चाहिए, हमको प्रयोजन ही नहीं समाधि पता है मार्ग में बहुत तो सारी हमें चीजों अपने का। स्वरूप अच्छी स्वरूप बात है को आपको पता है समय सार आदि के बारे में, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम अभी कितना कितना प्रयोजन भाषित हो रहा है अभी हमें। अभी हमको लगता है हाँ बस हम तो कुछ भी पढ़ लेंगे, कुछ भी सुन लेंगे, कि कुछ भी क्यों पढ़ लेंगे, कुछ भी क्यों सुन लेंगे ऐसा हम नहीं। अपने प्रयोजनभूत बात को ही पढ़ेंगे, प्रयोजनभूत बात को ही सुनेंगे, जहाँ प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो। नहीं कुछ भी पढ़ा दो आप, कुछ भी सुना दो आप, कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा? विषय में पूछना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि पूछना चाहिए, पूछना चाहिए अर्थात चर्चा करनी चाहिए। पूछने में सब आ गया, पूछने में पढ़ना लिखना पढ़ाना लिखाना सुनना सुनाना सब आ गया, पूछने के अंदर गर्भित है सारा। कि हम कहीं स्वच्छंद तो नहीं हो रहे, मेरा प्रश्न मेरा मतलब ये है कहने का, हम कहीं स्वच्छंद तो नहीं हो रहे कि हम तो मुमुक्षु हैं, हम मुमुक्षु के नाम पर स्वच्छंद तो नहीं हो रहे, कि लिखा है ग्रंथ में कि उसके विषय में पूछना चाहिए, उसके विषय की चर्चा करनी चाहिए, हम तो उसी की चर्चा कर रहे हैं। कि उसी की चर्चा कर रहे हो, उसी की वांछा है आपको कि नहीं है? हमको किसकी वांछा है? मुमुक्षु में हम तो निराकुल स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, कि हमें आकुलता ना हो, हमें शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, इंद्रिय आनंद में मग्न हो जाए, और संसार की चार गतियों से भ्रमण टूट जाए।
ये हमारा तो उद्देश्य है, इसलिए हम जिनवाणी को सुनना चाहते हैं। नहीं, वो तो बात सही है आपकी, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम हमको हमारी वांछा क्या है, हम क्या चाहते हैं, ये चाहना चाहना नहीं है वास्तव में अभी। हम्म ये तो आपने कह दिया है, हम्म, ये तो आपने लक्ष्य भी कह तो यही है दिया है, ये हमारा, चाहना चाहना नहीं है। यही तो हमारा लक्ष्य है। किसी प्रकार से हमें आगे परिदृश्य से में जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि हो रही है उससे टूटे तो इसलिए शुद्ध कैसे स्वरूप का आनंद करें। कैसे आपने इसी कैसे में टूटेगी, कैसे 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 टूटेगी इष्ट अनिष्ट की बुद्धि? इसी में तो आपने बताया है, हाँ, इतोपदेश में यही तो बताया है कि मैं क्या एक बताया हूँ, है? सहज हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, लेकिन सब उसका संवेदन विचार कहाँ हूँ। करते हैं हम? ये तो मैं कहना चाह इतना रहा तो हूँ, उसका विचार विचार कर रहे करते ही नहीं, हैं। उसका विचार तो आता ही नहीं है। उसका विचार कहाँ कर रहे हैं हम? उसका विचार तो हम कर ही नहीं रहे। हमें एक क्षण विचार नहीं आता इसका तो। नहीं आता है, ये भी बात सही है, और इसका हमें ललक भी है कि हम इसको चाहते भी हैं। अभी तो हमें विषयों में पड़े हुए हैं, अरे परंतु ललक ललक किसको होती है? विचार करके देखो, ललक भी। अभी तो हमें बहुत बार प्रमाद भी आ जाता है। ललक ललक वाले को प्रमाद नहीं आता। ललक हाँ वाले को बहुत कुछ मतलब, नहीं आता अभी। अभी वास्तव में हमारी ललक भी सच्ची नहीं है। वो सच है। अभी हमारी ललक भी सच्ची नहीं है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ललक तो ये है, नहीं। मैं ये नहीं कहा ललक नहीं है, ललक तो है, लेकिन हम्म हमारी ललक भी अभी सच्ची नहीं है। अभी भी हम्म हम ज्ञान को नहीं जानना चाह रहे, गेयों में फंसे हुए हैं। हम्म, हम्म बस 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 बस। अभी भी हमको क्या लग रहा है कि इतने ग्रंथ और पढ़ लें तो हमारा काम हो जाएगा। हम्म इतने ग्रंथ और पढ़ लें तो हमारा काम हो जाएगा, ये और पढ़ लें, ये वाला ग्रंथ और कर लें तो हमारा काम हो जाएगा, ये वाला ग्रंथ और कर लें तो हमारा काम हो जाएगा, ये वाला ग्रंथ और कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। में हमने अपने काम को ग्रंथों के अधीन किया हुआ है। हम्म। तो ये हमारी दृष्टि ज्ञान पे है कि गेयों पे है? हम गेम वांछा पर है, ज्ञान की कर रहे हैं कि गेय की कर रहे हैं? गे गया, अपने अपना अपना ही अनुभव नहीं किया, स्व संवेदन ही नहीं किया अभी तक। तो भाई यहाँ इसीलिए कह यहाँ उसी की बात कर रहे हैं, उस स्वयं संवेदन की ही बात कर रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी, कि मुमुक्षु जीव कैसा होता है। हम्म मैं विचार तो करके देखे मुमुक्षु जीव कैसा होता है। अभी तो हम अपनी कसाय की सिद्धि के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अपने पैसे को बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पैसे के लिए हम वात्सल्य को खो देते हैं। पैसे के लिए हम संकित हो जाते हैं। पैसे के लिए हम कांचित हो रहे हैं। पैसे के लिए, भोगों के लिए निर्विकसितता नहीं है हमें। हम उपभोगन नहीं कर पा रहे, हम स्थितिकरण नहीं कर पा रहे। हम कैसे बराबर, कहें हमको वांछा है ज्ञान की? कैसे कहें सही हमको बात, ज्ञान की वांछा है? कैसे कहें हम कि ज्ञान की चर्चा करते हैं हम? नहीं ज्ञान कर रहे। ज्ञान वाले को जिसके ललक है, जो पूछता है, वांछा करता है, उसी का अनुभव करता है, उसके तो प्रकट होते हैं ना ये अंग। उसके अंग प्रकट होते हैं, व्यवहार में भी उसके फिर वात्सल्य आदि सब दिखते हैं। अब हम विचार करके देखें हमें कितनी वांछा है। ऐसा कैसा मोक्षु जिसको ना वात्सल्य हो, ना उपगोहन करना आता हो, ना स्थितिकरण करना आता हो, उसको कैसे मोक्षु कहें हम? जिसको उपगोहन करना नहीं आता कि कैसे मोक्षु कहें? जो अपनी बात सुनकर भी पढ़ का विचार करे उसको कैसे मोक्षु कहें? विचार करके देखो, जो अपनी बात कह रहे हैं और अपनी बात करने के काल में भी उनको दूसरों की बात याद आ रही है, उसके लिए परिटोड़ा मैंने लिखा है कि जैसे दूसरों की बातें कर रहा हो ऐसे सुन लेता है, दूसरों की बात चल रही हो ऐसे पढ़ लेता है। आत्मा के बारे में ऐसे पढ़ता है जैसे कोई आत्मा नाम की चीज है बाहर, जिसकी बात की जा रही है यहाँ पे। कि यहाँ आत्मा के ऐसा नहीं बारे लगता में कि तो मेरी सुनते हैं, चर्चा है। पर आत्मा का अनुभव नहीं करते। आत्मा के हाँ, बारे में तो सुनते हैं। यहाँ ऐसा नहीं लगता कि मेरी चर्चा है। यहाँ ये ऐसा नहीं बोलो। लग हमको हमको क्या लग रहा है, हम ग्रंथ पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ग्रंथ पूरा करना हमारा अच्छे प्रयोजन नहीं है। अरे उस ग्रंथ पढ़ने के कार्य में अपने को पूरा देखना ये प्रयोजन है। हम्म, हाँ उस प्रयोजन में बराबर दृष्टि नहीं है। बराबर। उस अपने प्रयोजन को में पढ़ना दृष्टि है। नहीं है कि ग्रंथ पढ़ने के काल में भी हम तो पूरे हैं, हमें कुछ भी अधूरापन नहीं है। हाँ, मैं पूर्ण रूप हूं। मैं तो प्रभुत्व शक्ति वाला हूं ना। प्रभुत्व शक्ति वाला हूं, मुझमें क्या कमी है? ज्ञान दर्शन से पूरा हूँ।
हाँ, प्रभु मेरे तू किस बातें अधूरा, पर की चाह करे क्यों प्रीतम, तू किस बात अधूरा, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा। वो पूरा नहीं देख रहे हम, तो वो यहाँ कह रहे हैं वो पूरा देखो, अपने को पूरा देखना सीखो, अपने को पूरे रूप वांछा करो। हाँ भाई, वांछा किसकी कह रहे हैं? अब हम वांछा यदि अशुभ की नहीं कर रहे, शुभ की वांछा कह रहे हैं। शुभ की वांछा कह रहे हैं, विकल्पों की वांछा कह रहे हैं, परिणमन की वांछा कह रहे हैं, परिणमन की वांछा कह रहे हैं, परिणमन ऐसा हो जाए, परिणमन ऐसा हो जाए। यहाँ परिणमन की वांछा करने की बात नहीं कही है, यहाँ परिणमन की वांछा की बात भी नहीं कह रहे हैं। यहाँ तो ज्ञान रूप ज्योति, जो ज्ञान रूप ज्योति है उसकी वांछा करो। उस ज्ञान रूप ज्योति की वांछा, परिणमन की वांछा नहीं है। हमको किस चीज की वांछा है? हमको अभी भी क्या लग रहा है कि हम निराकुलता प्राप्त करना चाहते हैं। बराबर। अरे निराकुलता प्राप्त करना नहीं है, अपने को निराकुल देखना है। वो तो हमने वो तो प्रयोजन बनाया ही नहीं हमने। हमने अपने को निराकुल देखने का प्रयोजन नहीं बनाया अभी, हमने निराकुलता प्राप्त करने का प्रयोजन बनाया है। हमने प्रयोजन क्या बनाया है? निराकुलता प्राप्त करनी है हमें। तो निराकुलता कहाँ से आएगी? कहीं बाहर बैठी है निराकुलता जो आएगी? अपने में ही है। विचार करके देखो हमारे प्रयोजन क्या है। हमें निराकुलता अपने हमने प्राप्त कमी करना है देखी कि है, अपने को निराकुल इसलिए हम देखना है? दूसरे में देख रहे हैं। हाँ अपने में हमने कमी देखी है, इसलिए दूसरे से प्राप्त करना चाह रहे हैं। जब तक हम हाँ, अपने इसलिए में हमको हमको पूर्णता लग नहीं रहा है देख पाएंगे निराकुलता तब कहीं तक बाहर से कमी। आएगी। हाँ, ये बात सत्य है। हमने वांछा किसकी की है? हमने वांछा निराकुलता की कह रहे हैं, और अपने को जहां जहां निराकुलता में देख ही नहीं रहे। हाँ, यही भूल है। कि हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन तो मीठा दूध पीने का है। तो मिठास आएगी कहाँ से? उसकी वांछा तो कर ही नहीं रहे, हम मिठास की वांछा कह रहे हैं। मिठास मिल जाए, मिठास मिल जाए। मिठास मिलेगी कहाँ से? हम मिठास की वांछा कर रहे हैं, शक्कर की वांछा ही नहीं कर रहे। हमारा प्रयोजन मिठास प्राप्त करना है कि मिठास प्राप्त करना नहीं है, उस शक्कर को मिठास रूप देखना है। तो मिठास तो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। लक्ष्य मिठास प्राप्त करने का नहीं है हमारा, हमारा लक्ष्य तो शक्कर को मिठास रूप देखना है। जब हमारा ये निर्णय होगा कि शक्कर मीठी है, तो फिर मिठास प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा नमो का मंत्र बोलना पड़ेगा? कौन सा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा दूध को मीठा करने के लिए? फिर कि जब ये निर्णय हो गया कि शक्कर मीठी है, अब कुछ नहीं करना, अब तो बस शक्कर को डालेंगे और आनंद करेंगे। अब हमने यदि प्रयोजन मिठास ही मिठास का किया हुआ है, तो फिर उसको जाना ही नहीं जिसमें मिठास है। तो मिठास के नाम पर क्या कह रहे हैं फिर हम? कभी नमक को लेके आ रहे हैं, कभी फिटकरी को लेके आ रहे हैं, बोल मिठास चाहिए हमको, हमारा प्रयोजन मिठास है। अब हम नमक को लेके आ रहे हैं, बोला मिठास नहीं हुई अभी, फिटकरी को लेके आ रहे हैं, बोला मिठास नहीं हुई अभी, ये लेके आ गए, बोला मिठास नहीं हुई अभी। तो जिसमें मिठास है वो तो जाना ही नहीं। ऐसे ही मैं पूरा हूं, मैं निराकुल हूं, ये जानो। ये जानने की बात कह रहे हैं, वो ज्ञान रूपी ज्योति। उस ज्ञान रूपी ज्योति को जानो तो अविद्याओं का नाश करती है। अविद्याओं का नाश करती है अर्थात अज्ञान का नाश करती है। अज्ञान का नाश करती है अर्थात वो ये बताती है कि वस्तु स्वरूप क्या है। जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराती है उस ज्योति को जानो। जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराती है उस ज्योति पर दृष्टि ही नहीं है। इसलिए हमारी वांछा भी सच्ची वांछा नहीं है, क्योंकि हम वांछा भी कुछ और कह रहे हैं। चर्चा तो कुछ और कर ही रहे हैं, वांछा भी कुछ और कह रहे हैं। विचार करके देखो हम किसकी वांछा कह रहे हैं। बाहर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। बाहर की वांछाएं, बाहर की चर्चाएं, लौकिक वांछाओं की तो बात ही नहीं है। वो तो दूर ही है, उनकी तो बात ही क्या करें। जो लौकिक चर्चाओं, लौकिक वांछाओं में है वो तो फिर बहुत ही दूर है, उनके लिए गाथा नहीं है ये गाथा उनके लिए है जो 48 गाथा पढ़ चुके हैं।
ये गाथा 49 नंबर पे दी है ना, तो ये गाथा उनके लिए है जो ऊपर की 48 गाथा पढ़ चुके हैं। उनसे कह रहे हैं कि उस ज्ञान रूपी ज्योति को जानो, उस आत्म संवेदन को जानो, उस आत्म संवेदन की दशा को जानो, उस आनंद को जानो जिस आनंद की चर्चा करके आए हैं, उस अनुभव को, उसका अनुभव करो जिसका अनुभव ऊपर बताकर आए हैं। ऊपर सामान्य ज्ञान मात्र सत्ता का अनुभव बताकर आए हैं, अपने को निर्ममत्व देखना बताकर आए हैं, अहम को खलु शुद्ध बता के आए हैं। अब विचार करके देखो हमको भी क्या लग रहा है, हमको भी क्या लग रहा है, हम दुखी हैं, अब ये सुख प्राप्त करना चाहते हैं। है कि सही बात है कि नहीं? हमारा प्रयोजन ये कि सभी जीवों का प्रयोजन यही है, सुख चाहे दुखते भयवंत, सुख प्राप्त करने का प्रयोजन है। लेकिन सुख प्राप्त करने का प्रयोजन है, लेकिन जिसमें सुख है उसको तो जाना ही नहीं। हाँ, बाहर में सुख तो देख हमारा रहे हैं। प्रयोजन सच्चा प्रयोजन, इसलिए सुख की प्राप्ति नहीं हुई। प्रयोजन तो सब जीवों का है सुख प्राप्त करना। निराकुल होना तो निगोदिया का भी प्रयोजन है, निराकुल होना तो नरक नारकी का भी प्रयोजन है, निराकुल होना तो वृक्ष का भी प्रयोजन है, चींटी का भी प्रयोजन है। संसार के प्रत्येक जीव का प्रयोजन निराकुल होना, और वही प्रयोजन हमारा है। तो अंतर क्या रहा? प्रयोजन में अंतर क्या आया फिर? यदि हमारा भी प्रयोजन निराकुल होना है और उनका सबका प्रयोजन निराकुल होना है, तो निराकुल की निराकुल होना मिलने भी प्रयोजन कहाँ? हमारा कब से है? जब वो से हमने देखते जैन धर्म को जाना है, महाभाग्य से जैन धर्म मिल गया हमको ये। जब से हमने जिनवाणी को पढ़ा है, तब से हमने निराकुल होने का प्रयोजन बनाया है। ऐसा है कि निराकुल का प्रयोजन तो हमारा अनादिकाल से है, लेकिन आज तक निराकुलता की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? बाहर प्रयोजन तो हमारा देखिए। अनादिकाल से है निराकुल होने का, आज का तो नहीं है प्रयोजन हमारा। आज प्रयोजन बनाया है कि हमने निराकुल होने का, कि नहीं? निराकुल होने का प्रयोजन तो हमारा अनादिकाल से है, लेकिन निराकुलता की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस निराकुलमयी स्वरूप को नहीं देखा, उस निराकुलमयी ज्ञान ज्योति को नहीं देखा। उस निराकुलमयी ज्ञान ज्योति को ना जानने के कारण, उस ज्ञान की महिमा नहीं जानने के कारण, महिमा नहीं जानी। वो आता है, तू कैसा ज्ञानधारी रे, तूने आपा नहीं जाना, कैसा ज्ञाना धारी रे, तूने आपा नहीं जाना। उसको, उस आप को जानो तो सही, वो ज्ञान रूप ज्योति कैसी है? वो ज्ञान रूप ज्योति मैं हूं। और वो ज्ञान रूप ज्योति कैसी है? दो विशेषताएं दी उसकी भी, कैसी है क्या बताई? दो विशेषताएं क्या बताई गाथा में ज्ञान में ज्योति की? ज्ञान रूप ज्योति की दो विशेषताएं क्या बताई? विशेषताएं तीन बताई हैं वैसे तो, तीन विशेषताएं क्या बताई सबको? ज्ञान रूप ज्योति की तीन विशेषताएं क्या बताई इस गाथा में? एक तो कष्ट बताई है। आपकी आवाज कट रही है। हाँ, अब दोबारा बोलिए, आवाज अभी आ रही है। हाँ, ज्ञानमयी है, श्रेष्ठ है। पूछो चाहो और अनुभवो। और कोई? उत्कृष्ट है, ज्ञानमयी है। ज्ञान में तो जो ज्ञान ज्योति ही है, ज्ञान ज्योति है वो तो। उत्कृष्ट है, ज्ञान ज्योति ज्ञानमयी की है। तीन विशेषताएं क्या बताई हैं? वस्तु स्वरूप को ज्ञान कराया है। ये विशेषताएं नहीं है, पूछो देखो और वांछा करो, ये विशेषताएं हैं क्या? नहीं, आनंद स्वभावी ज्ञानमयी स्वार्थ को प्रकाशित अरे करने वाली। अविद्या विधुरम, पहली विशेषता है अविद्या विधुरम, दूसरी विद्या को दूर विशेषता है करने वाली। परम, और तीसरी विशेषता है महत। अब तीन शब्दों का प्रयोग आया है गाथा की पहली लाइन में। अरे दूसरी गाथा में तो बताया है ये विशेषता है इसमें, इसका अनुभव करो, इसके बारे में पूछो। वो विशेषताएं कोई ना है, वो तो हमको उपदेश दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, ये करो। विशेषता तो ये है, क्या विशेषता है उसकी? अविद्या को दूर करती है, परम है अर्थात उत्कृष्ट है, महत है अर्थात महान है। और हम किसको महान मान रहे हैं? हम किसको उत्कृष्ट मान रहे हैं? हमको लग रहा है कि ये पद मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, हमको लग रहा है कि ये पद मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो हमने उत्कृष्टपना कहाँ देखा है? हमने महानपना कहाँ देखा है? हमने महानपना उस ज्ञान रूपी ज्योति में तो नहीं देखा। हमने महानपना कहाँ देखा? विषयों में देखा, भोगों में देखा।
हमने यहाँ देखा महानपना, और वहां नहीं देखा तो फिर हमने महानपना कहाँ देखा? देवशास्त्र गुरु में देखा। कहाँ देखा हमने महानपना? देवशास्त्र गुरु में। कि देवशास्त्र गुरु महान नहीं है? गलत बात, गलत कह दिया कुछ मैंने शायद, कि देवशास्त्र गुरु महान नहीं है। अरे महान तो वो है जिसके आश्रय से वो देव हुए हैं। महान तो वो है जिसके बारे में चर्चा करके जिनवाणी महान हुई है। महान महान तो वो है जिसके बारे में जानकर, जिसका आश्रय लेकर, जिसके शुद्ध उपयोग में लीन रहने पर गुरु महान हुए हैं। महान तो वो है, ये महान थोड़ी ना है। हमने किसको महान माना हुआ है? हमने किसको उत्कृष्ट माना हुआ है? कौन है महान? विचार करके देखें हम महान कौन है। अविद्याओं को दूर करने वाली है, अर्थात मंगलमयी है ये ज्ञान रूपी ज्योति। अविद्याओं को दूर करने वाली है अर्थात मंगलमयी है। मंगलमयी है ये ज्योति, मंगल करने वाली है ये ज्योति। मंगल करने वाली नहीं, मंगलमयी ही है, मंगल रूप है ये ज्ञान ज्योति। अब हम ज्ञान रूपी ज्योति की वांछा नहीं करते, इसका अर्थ है कि हम मंगल नहीं चाहते। हम मंगल नहीं चाहते। यदि हम ज्ञान रूपी ज्योति की वांछा नहीं करते तो हम मंगल को नहीं चाहते। यदि हम ज्ञान रूपी ज्योति की चर्चा नहीं करते तो हम मंगल को नहीं चाहते। यदि हम ज्ञान रूपी ज्योति का अनुभव नहीं करते तो हम मंगल का अनुभव नहीं करते, तो मंगल रूप नहीं होते। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यदि तुमको मोक्ष की इच्छा है वास्तव में, तो फिर ये 3 कार्य करो। ज्ञान रूपी ज्योति के बारे में ही पूछो, ज्ञान रूपी ज्योति की वांछा करो, और ज्ञान रूपी ज्योति का ही अनुभव करो। यही अनुभवने योग्य है, यही विचार करने योग्य है, यही बारंबार विचार करने योग्य है। क्या विचार करने योग्य है? कि विचार करने योग्य एकमात्र ये ज्ञान रूपी ज्योति है। ज्ञान और ज्ञेय में भिन्नपना जानना, ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता का अनुभव करो। ज्ञान रूपी ज्योति का अनुभव करो, अर्थात ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता का अनुभव करो। ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता का अनुभव करके ज्ञेयों की वांछा नहीं करो, ज्ञान की वांछा करो। और जब ज्ञेयों की वांछा नहीं है तो ज्ञान के बारे में ही पूछो, ज्ञान के बारे में चर्चा करो। होगी चर्चा अपने आप। जब ज्ञेयों की वांछा नहीं होगी तो चर्चा भी ज्ञान की होगी, पूछना भी ज्ञान का होगा, याद करना भी ज्ञान का होगा, सब कुछ ज्ञान का होगा जब ज्ञेयों की वांछा नहीं होगी तो। अभी हमको वांछा है ज्ञेयों की। अब कौन कौन से ज्ञेयों की वांछा है हमको विचार कर लेना कि हमको कौन कौन से ज्ञेयों की वांछा है। लौकिक ज्ञेयों की बात ही नहीं कर रहे हम, लौकिक ज्ञेयों की बात ही नहीं है। हमको कौन कौन से ज्ञेयों की अभी वांछा है। हमको अभी क्या लग रहा है, कौन सा ज्ञेय हमको सुख दे देगा, कौन से ज्ञेय को जाने कि हम सुखी हो जाएं। जगत में ऐसा कौन सा ज्ञेय है जिसको जानने पर हम सुखी हो जाते हैं? बताओ, कोई सा नहीं है। विचार करके को बोलो, जानने से, विचार करके बोलना। जगत में को ऐसा जानने कौन सा ज्ञेय है जिसको जानने पर हम सुखी हो सकते हैं? स्वगेय। स्वगेय को। अब देखो अब हम ज्ञेयों की चर्चा कर रहे थे तो सबको परी पर ज्ञेय याद आ रहे हैं। आप ही गायक देव है, आप का ज्ञेय, अखिल विश्व में आप ही ध्येय ज्ञेय श्रद्धे। वो भी तो एक ज्ञेय है। मैं भी तो अपनी ज्ञान का ज्ञेय हूं। विचार करके देखो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। कल इस गाथा को और अगली गाथा को लेंगे। अगली गाथा तो मानो पूरे द्वादशांग का ही सार कह रहे हैं अगली गाथा में तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी। अगली गाथा तो आपने बहुत सुनी हुई है, बहुत बहुत ज्यादा आप सबको याद है वो गाथा। अगली गाथा जो है वो तो बहुत सुनी हुई है, आपने बहुत ज्यादा सुनी है, लगभग सुनते ही रहते हो आप उस गाथा को। तो ऐसी गाथा है अगली भी, कोशिश करेंगे कल वो गाथा भी पूरी हो जाए। बाकी विचार करना यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, और मुमुक्षु जीव का पैरामीटर क्या है, एक आत्मार्थी जीव का पैरामीटर क्या है।
उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। विचार करना, कल इसकी चर्चा करेंगे। बाकी हम सब भी उस ज्ञान रूपी ज्योति को जानकर, ज्ञान रूपी ज्योति का अनुभव करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो, इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी को पूछ सकते हैं। संदीप जी, जो आपने कहा ना कि निगोदिया भी निराकुलता को प्राप्त होते हैं, मतलब होना चाहते हैं, तो निगोदिया का आप निराकुलतापना सिद्ध करें। निराकुलतापना सिद्ध करें मतलब? हाँ, जैसे कि कैसे निराकुल है निगोदिया जी? मैंने ये कब कहा निराकुल है? कहा ना, आपको आई थी चर्चा में। मैंने ये कहा निगोदिया जीव का भी प्रयोजन निराकुल होने का है। हाँ, प्रयोजन, लेकिन वही तो मैं कह रही हूँ कि प्रयोजन, वो कैसे कैसे प्रयोजन है अब उसका? देखो, अब इसीलिए हम कहते हैं विचार नहीं करते हम। आपने छेडाला पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है। पढ़िए। छेडाला की पहली डाल की लाइन क्या है, दो मंगलाचरण के बाद? जे आत्म तुम मन में जीवन सुख चाहे दुख से बेबंद। तो वहां पे सभी कौन से, चाहे वहां पे क्या कहा? मनुष्य गति में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते वह बंद, ऐसा लिखा है वहां पे। ऐसा तो तेरे नहीं। नहीं, नहीं। तो विजय तिरुवन में जीव अनंत का क्या त्रिभुवन मतलब है? में निगोदिया जीव नहीं है उसमें शामिल। नहीं, सब लेकिन जीव आ गए। निराकुल कहा ना, निगोदिया जैसे भी कि सुखी होना अलग बात है, निराकुल होना अलग बात है। यही एक ही बात सुखी और है। होना निराकुलता तो में वही क्या तो अंतर है। है? सुख और निराकुलता में क्या अंतर है? क्योंकि निराकुलता तो आगे चल करके होती है ना, कब कब चल के होती है, कहाँ पे चल के होती है? जैसे कि तुम्हारे आगे गुणस्थान जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही निराकुलता होती जाती है। तो चौथे गुण स्थान वाले को निराकुलता है कि नहीं है? है ना? और हाँ, पहले तो गुण स्थान वाले को? वही तो कह रही हूँ मैं, निगोदिया जीव को आप उसका जो प्रयोजन है, तो मेरी समझ में नहीं आया ना, तो तो मैंने आप इसलिए इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, जे तिरुवन में जीव अनंत सुख हाँ चाहे दुख ते भयवंत। तो हाँ, निगोदिया जीव भी सुख चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सुख चाहते हैं, लेकिन निराकुलता की मैं बात कह रही हूँ ना। तो सुख और एक निराकुलता जीव में सुख अंतर क्या चाहता है। है? नहीं, जैसे कि अब एक ही है। तीसरी ढाल में मंगलाचरण में आया है कि आत्म को सुख है सुख, सो आत्म को हित है सुख। आकुल हाँ चाहिए। हाँ, हाँ आकुलता वो बिल्कुल ये आकुलता से हाँ, मारना बोलिए बोलिए। चाहते हाँ, हैं। आकुलता आकुलता से से मायना चाहते, मायने सिमग चाहते हैं, लागो चाहिए। सिमग लागो चाहिए। चाहिए हाँ। तो क्या हाँ कहना चाह रही हैं आप उससे? हाँ, तो मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ ना, जैसे कि आकुलता शिव माए, हाँ ताते शिवमग लागो चाहिए। हाँ। हाँ, तो तो वहां पे वहां क्या पर कहा पंडित दौलतराम उसको जी ने? निगोदिया जीव को तो सिमग है ही नहीं। अच्छा, आपका प्रयोजन क्या है वैसे? काय का? आपका प्रयोजन क्या है? मीन्स हमारा ओवरऑल आपका प्रयोजन क्या प्रयोजन है? तो सुखी होने का निराकुल होने का प्रयोजन है कि नहीं है आपका? है ना। तो आप तो मुझ मांग में है ही नहीं अभी। नहीं, अब जैसे कि आप निगोदिया जीव कैसे है सिमग में, अरे ये तो हमें मैं पूछ रहा हूँ आपका प्रयोजन निराकुल होने का कैसे है, फिर ये बताइए ना। आप नहीं, अपनी सिद्ध तो करके वही बताइए, मैं निगोदय की सिद्ध कर तो है दूंगा। ना, पंचेंद्रिय है, मनुष्य गति वाले हैं, सैनी है, लेकिन एक निगोदिया वाला कैसे है? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने उसको जड़ समझा हुआ है निगोदिया को। अरे भाई, जड़ कैसे समझ लेंगे, तो, जीव कह रहे तो हैं जब ना ज्ञान आपका। ज्ञान है ना उसमें, हाँ, जब है ना उसमें ज्ञान। ज्ञान है तो उसका प्रयोजन है सुखी होने का, उसका भी। नहीं है, सुखी प्रयोजन तो सुखी होने का है, लेकिन निराकुल की मैं बात कह रही हूँ अरे ना। तो देखो, मैं कह रहा प्रत्येक हूँ जीव सुख और निराकुल सुख निराकुलता में चाहता अंतर है, क्या है, क्योंकि वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। एक जीव सुख चाहता है, निराकुल सुख चाहता है, क्योंकि कम आकुलता वालों का निराकुलता निराकुल में और सुख सुख में मिलती है। अंतर क्या है, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जहाँ आकुलता नहीं है वहाँ निराकुलता, वही सुख है। हाँ, वो तो निराकुलता और है। सुख में अंतर क्या करना तो चाह मैं रही हैं यही आप? तो पूछ रही हूँ ना आपसे कि मैं समझ में नहीं आया ना कि तो मैं निराकुल। वही कह रहा हूँ, निराकुलता और सुख में कोई अंतर नहीं है। बात तीसरी डाल में जो लिखा, क्या लिखा है? आत्म को हित है सुख, कि आत्मा का ही सुख में ही है। हाँ आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। और देखो हाँ, सुख की डेफिनेशन क्या दी वहां पर, सुख की परिभाषा क्या दी उसमें तीसरी डाल में? मुकुलता बेन। आकुलता। तो निराकुलता आत्म हो को गई। हित है सुख, और और फिर सुख क्या है? दूसरी लाइन में आया है, आकुलता रहित पना के नाम सुख है, यही तो कहा है वहां तीसरी डाल में भी।
नहीं, और फिर नीचे वाली लाइन में कहा है ना, आकुलता शिव माय न ताते। हाँ हाँ, हाँ, तो सिमग इसीलिए लगे चाहिए। हाँ, देखो सिमग लगे देखो, चाहिए। तीसरी डाल की दो लाइनों का अर्थ बता देता हूं मैं, क्लियर हो जाएगा। आत्मा का हित तो एकमात्र सुख में ही है, हाँ ठीक है और वो सुख आकुलता में नहीं है, ना। वो सुख निराकुलता में है, और हाँ वो बिल्कुल। निराकुलता मोक्ष मार्ग में ही है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। हाँ, तो वो ही तो मैं कह रही हूँ, फिर वहां पर जो निगोदिया का जो प्रयोजन हुआ, आकुलता बिना, वो निराकुलता पना, वो मैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ ना, वहां पर कैसे सिद्ध हुआ उसका। मैंने बोला मोक्ष मार्ग तो आपको भी नहीं है ना, तो फिर आपका प्रयोजन कैसे सिद्ध हो रहा है? नहीं, मोक्ष आपको ये मार्ग लग रहा है कि मैं पंचेंद्रिय हूं इसलिए मैं प्रयोजन, मैं मेरा प्रयोजन है, मैं पंचेंद्रिय हूं तो मेरा प्रयोजन है, उस एक इंद्रिय का प्रयोजन नहीं हो सकता कुछ भी। अरे नहीं भाई, वो निराकुल वाली बात आ रही है ना यहाँ पे। तो मैं निराकुल और सुख में अंतर नहीं है ना, आप अंतर समझ रही हैं, मैं कह रहा हूँ, पंडित दौलत राम जी ने भी ढाल के आत्म उसमें को हित है सुख के बाद सुख की परिभाषा दी है कि सुख। मंगलाचरण में कहा है, आकुलता से माय न ताते शिव मग लागे चाहिए, ये वाली बात मैं क्या पूछना तो चाह रही हूँ। उसके, अरे तो उसके ऊपर की लाइन क्या कही है, उसके ऊपर की लाइन तो पढ़िए आप। हाँ, आत्म को हित है सुख, सो सुख, आकुलता तो बिन कही सुख। है। आकुलता भी नहीं कहिए कि हाँ आकुलता के बिना का नाम सुख है, हाँ आकुलता के बिना का नाम सुख है, अर्थात निराकुलता का नाम सुख है। तो हाँ। निराकुलता और सुख में अंतर कहाँ है? और सुखी होने का प्रयोजन उसका भी है, निगोदिया का भी प्रयोजन सुखी होने का है। नहीं, वो तो ये खैर ठीक है, लेकिन शिव मग माल लागे चाहिए, ये वाली बात मैं पूछ रही हूँ कि मोक्ष सिम्बल में में तो आप निगोदिया भी या नहीं लगी हुई है महासंतोष ना, नहीं होता। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कहना अरे चाह रहा हूँ, देखो, सिम्बल में तो आप भी नहीं लगी हुई है, निगोदिया भी नहीं लगा हुआ है। ये तो खैर आपको भी नहीं पता कि आप लगे हुए हैं, ना मुझे पता है कि आप मैं लगी हुई हूँ। ये तो सिर्फ आप जानते हो या मैं जानती हूँ, ये तो हाँ ये तो भाई, सर्वज्ञ परमात्मा जान तो भाई सकते हैं। तो भाई मैं कह रहा हूँ ना, तो सिम्बग में सारे जीव तो नहीं लगे हुए, सारे मनुष्य लगे हुए हैं कि सिम्बग में? नहीं, ऐसे कैसे लग सकते हैं, सारे तो कैसे। सारे मनुष्यों का प्रयोजन निराकुल होने का है कि नहीं है? तो शरण में भी सारे नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे कैसे हो सकते नहीं, हैं। तो सारे मनुष्यों का प्रयोजन निराकुल होने का है कि नहीं है? है ना, बिल्कुल बराबर है। तो क्यों सब सिम्बग में जीवों, लग ही नहीं रहे, सिम्बग में लगना भी नहीं चाह रहे वो तो। हाँ सब जीवों का है, तो मैं ये नहीं तो इसकी मनाही नहीं देखो, कर रही। मनुष्य सिम्बग में लगना भी नहीं चाह रहे, बहुतायत संख्या तो उनकी ही है अभी वर्तमान में जो सिम्बग में लगना ही नहीं चाह रहे, ठीक और बात है। जो सिम्बग में है भी नहीं वो लगना भी नहीं चाह रहे, तो फिर उनका निराकुल होने का प्रयोजन कैसे सिद्ध करोगे आप? वो अपने भोगों की सामग्री जुटाने के लिए सुखी होना चाहते हैं, भोगों में जुटने के तो लिए। प्रयोजन तो सुखी होने का है ना, है तो ना, मैंने तो बिल्कुल ये कहा निगोदिया का प्रयोजन भी सुखी होने का है। हम, हाँ तो निगोज से ही तो निकल के आए हैं। वो सुखी 923 जीव सुखी में थी। कितने हैं? हाथ सभी दांत के कोष। वो है। निगोज से क्या है आप गिजाई में। कंफ्यूज हो रही हैं, शायद आप विचार करना थोड़ा आकुलता सा। दुख है कि नहीं? निगोदिया है। अपालता महाकुलता। आप विचार करना, कंफ्यूज हो रही हैं आप, आपको बात तो क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है आपको, आप विचार करना शांति से, आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा नहीं, वो तो कि मैं सब वास्तव समझ में रही तो। हूँ, निराकुलता सुख और सुखी में कोई फर्क नहीं है, ये भी मैं समझ रही हूँ, सब हाँ तो फिर, जानती हूँ ये, क्योंकि तो जब स्वाध्याय निराकुलता में सुख में और उसमें अंतर नहीं है, सब तो नहीं है, ये निराकुलता बराबर है। उनका प्रयोजन है, इसमें क्या परेशानी हो गई फिर आपको? बराबर है ये तो, लेकिन शिव मग वाली बात आ रही है ना, शिव मग लागे तो चाहिए। शिव मग में तो निराकुलता प्रकट होती है, शिव हाँ मग में तो जीव निराकुल हो जाता है। हाँ, तो वही मैंने तो मैं निराकुल होने की बात नहीं कही है, मैंने निराकुल प्रयोजन की बात कही है कि प्रयोजन हाँ निराकुल होना है। हाँ, प्रयोजन की बात बात की है आपने। शिव मग में जीव का प्रयोजन निराकुल होना नहीं है, शिव मग में जो जीव हैं उनका प्रयोजन निराकुल होना नहीं है, वो तो निराकुल ही है। जो शिव सही मग में बात है। है उनका प्रयोजन थोड़ा ना निराकुल होने का। और जब वो शिव मग में लग गए, जब उन्होंने अपनी सुखरूप आत्मा को जान लिया, तो वो क्यों चाहेंगे हम सुखी होना है, सुखी होना है? अपनी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, वो सुखी ही है। तो सुखी होने का प्रयोजन तो वास्तव में मिथ्या दृष्टियों का ही है। सुखी होने का प्रयोजन अपने तो दुख उन्हीं का है जो सिम्मग में लगे दुख ना हुए नहीं हो, है। यही है। जो सिम्मग में नहीं लगे हुए निगोदिया हैं, में जो यही है, संसारी अपने हैं, दुख ना हो। उन्हीं का प्रयोजन है सिम्मग में लगने का, तो वो सुखी होने का, तो निराकुल होने का प्रयोजन तो उनका है। सच्चा सुख तो समय दृष्टि जीव का वास्तव में प्रयोजन वही नहीं है, है निराकुल होने का। सच्चा सुख तो वही है, भोगों में लगे हुए वो तो सुखाभास होता है, ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन सच्चा हाँ, सुख तो जो शिवमग में वो लगा हुआ वो है। जो इंद्रिय सुख है वो सुख नहीं है, वो दुख ही है।
तो सुखाभास है, उसमें तो सुख मानता है जी। हाँ, तो ये है, वास्तव में निराकुल सुख ही सुख है। अरे जो आपको निगोदिया की बात कर रही हैं, आप सुनो। हम भी उसी सुख को चाहते हैं। हमारा भी अभी प्रयोजन उसी सुख को चाहना है, क्योंकि रियल सुख को जानते ही नहीं है हम, सच्चे सुख को जानते ही नहीं है हम। हमारा प्रयोजन भी वही है, हम भी ये सुख ढूंढ रहे हैं इसीलिए भोगों में, विषयों में हम भी सच्चा सुख को वहीं ढूंढ रहे हैं इसीलिए। सुख अभी नहीं जानते हमारा हैं, प्रयोजन ही वहीं का है, वहीं अटके हुए हैं अभी हम भी। नहीं ठीक बात है, लेकिन सच्चे सच्चे सुख के लिए तो हम ये तुम्हारे स्वाध्याय है और ये तुम्हारे सब कुछ है, सत्समागम है, तो इस सच्चे सुख के लिए ही तो हम इसका प्रयत्न कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? लेकिन हम सुख सत्य समागम में और स्वाध्याय में ढूंढ रहे हैं, ये भी हमारा अरे सुखाभास है। तो फिर ये तो सुखाभास तो ये है, भी हमारा लेकिन सुखाभास है, क्योंकि गेयों में सुख नहीं है, निमित्त भी तो क्योंकि है। गेयों में सुख नहीं है और सत्य समागम गे है, ज्ञान सगे नहीं है। ज्ञान नहीं है, देखो, मेरा अगर ज्ञान रूपी ज्योति नहीं है वो समागम मेरी। नहीं करोगे और भगवान की प्रमोशन, फिर तो फिर ये तुम्हारे बिल्कुल ही तो तुम्हारे हम तो ये हम निमित्त भी तुम्हारे वो नहीं, देखो अब उसके लिए भी पंडित टोडरमल जी ने कहा है, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। यदि आप इन ज्ञों को ना जानकर स्वयं ज्ञ को जान रहे हैं तो अच्छा है, नहीं जानना चाहिए इन ज्ञों को, सत समागम को नहीं जानना चाहिए, देवसास गुरु को नहीं जानना चाहिए। लेकिन यदि अपने ज्ञ को नहीं जान रहे हो और इनको नहीं जानोगे तो कौन से ज्ञ को जानोगे फिर आप नहीं, बताओ? वो तो खैर फिर तो आप ठीक दूसरे ज्ञों को जानोगे ना, तो उसके लिए भी कहा जाएगा कि इन ज्ञों को जानो। हम मना तो कह रहे हैं, यही है, यही हम किया मना है भी नहीं कर रहे कि हैं। गे को नहीं जाना है, पर गे को ही जाना है, सही है आपकी बात है। लेकिन अगर पर निमित्तों को पर ज्ञ को हम नहीं इतना जानना है, स्वयं ज्ञ श्रद्धा को नहीं जानना है, उल्टा बोल करेंगे रही हैं आप। हाँ, तो फिर ये निमित्त भी तो है कि नहीं है, देव शास्त्र निमित्त है कि नहीं देव हाँ शास्त्र निमित्त है है कि कि नहीं? नहीं, अब ये भी है ना सर्वोत्कृष्ट एक चर्चा का विषय है। हाँ अब हाँ, इसको मैं अभी हम 2 मिनट में उनसे उत्तर नहीं कर पाऊंगा सुनिए। फिर कि देव सागर गुरु निमित्त है कि नहीं। कि देव सागर गुरु निमित्त हैं, तो आपको देव सागर गुरु पहली बार मिले हैं क्या, है अनादिकाल से लेके अब तक? अरे वो वाली बात नहीं है, लेकिन निमित्त तो है, ये तो मानना पड़ेगा ना। अरे हम अभी अभी हमको लग रहा है ये निमित्त है, ये सुखी करेंगे हमें। सुख में सुखी निमित्त बात कौन है? नहीं, नहीं सुख में सुखी निमित्त वाली देव बात, सागर गुरु है। सुखी सुख वाली में बात भी नहीं निमित्त वास्तव में तो सच्चा निमित्त तो मेरा ही ये है। सच्चा निमित्त तो ज्ञान रूपी ज्योति का अनुभवन ही है। सच्चा निमित्त तो वही है, इनको तो निमित्त कहा जाएगा जब हम सुखी हो जाएंगे तब। उसको निमित्त का क्या निमित्त कहते हैं, अब निमित्त को जब हम सुखी हो जाएंगे, निराकुल हो जाएंगे, जब तब हम निमित्त अपने है। आप को जान लेंगे, तब कहा जाएगा कि ये निमित्त है। इनके दर्शन से को लेट हो गए। इनके दर्शन से इसने अपने आप को जाना है, तब ये कहा जाएगा जिनके बताइए, समझ इंसार के। उपादान में कार्य होगा तो निमित्त होगा, और कार्य नहीं तब होगा कहा उपादान जाएगा में निमित्त भी। निमित्त अब ये निमित्त और उपादान की चर्चा तो अलग ही विषय है, लंबा विषय है, कोई छोटा विषय तो नहीं है। इसलिए निमित्त हम यही यही परेशानी है हमारी, परेशानी यही है। हम अभी भी सोच रहे हैं कि ये निमित्त तो बनेंगे ना, ये निमित्त तो है। अर्थात हम अभी भी किसकी वांछा कर रहे हैं? गेयों की वांछा कर रहे हैं। हमें अभी भी गेयों की वांछा है। हमको लग रहा है निमित्त तो है ये, इनसे सुख हो जाएगा। हमको अभी भी ये लग रहा है इनसे सुख हो जाएगा, इनसे सुख हो जाएगा। इसका मतलब हमने ज्ञान रूपी ज्योति को कहाँ जाना? हमने तो निमित्तों से गेयों से सुख मान लिया। नहीं, निमित्तों से सुख हो जाएगा ऐसा मानना तो मिथ्यात है ना। तो फिर तो आप निमित्तों से सुख होना कहाँ हो सकता, पर से कैसे हो सकता है? ये तो स्व से ही आप होगा ना, सुख तो स्व में हमको है। ही लग रहा है, हमको मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आपके अकेले की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। हमको हाँ अभी भी ये लग रहा है कि सुख कहाँ से होगा, कि सुख पढ़ने से होगा, कि सुख सुनने से होगा। नहीं लगता हमको अभी भी। स्वाध्याय सुनने सुख होगा कि नहीं होगा? सुनने से। पढ़ने से सुख होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जिनेंद्र देव के दर्शन सुख होगा कि नहीं होगा? हमको लग क्या नहीं। रहा है अभी? हमने अभी सुख का कारण ये को ही माना हुआ है। हम इसलिए हमारी वांछा ही नहीं है, मोक्षु नहीं है। इसलिए अभी हमारी वांछा ज्ञानों की है, अभी ज्ञान ज्ञान रूपी ज्योति की वांछा नहीं है हमारी। वही तो आचार्य पूजा पाठ से हम यहाँ कह रहे हैं। अभी हमारी वांछा सही पूरी ज्ञों में पड़ी है, हमारा पूरा सही काम बात, ज्ञों में चल रहा है। सही है, ज्ञान सही तक है। पहुंच ही नहीं रहे हम। आचार्य ग्रंथों के माध्यम से हमको ज्ञान रूपी ज्योति दिखा रहे हैं और हम ज्ञों को देख रहे हैं। जीव में डूब गए हैं। इसीलिए आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, भैया छल ग्रहण मत कर लेना, मैं ज्ञान दिखा रहा हूं, तुम मत देख लेना। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, मैं ज्ञान दिखा रहा हूं, तुम गेयों को मत देख लेना। और हमने छल ग्रहण कर लिया, गेयों को ही देख लिया।
वही मैं टक क्या गया। बात है। हमने ज्ञान को देखा ही नहीं। सही है। गे तो जो है वो हम देखते कहाँ है, वो तो सहज में होता है ना। अरे गे गेयों सुख बुद्धि तो पर आपकी है, आप कह रही हो सुख बुद्धि, तो गे तो नहीं नहीं, झलक रही है। मैंने ये नहीं कहा गेयों में सुख बुद्धि होती है, मैंने ये कहा है वो निमित्त भी तो होते हैं ना। गे जो परगे होते हैं, जैसे देव हैं, शास्त्र हैं, गुरु, इनसे मालूम है, इनसे ज्ञान ज्ञान नहीं होगा। ये हमारे सुख के लेकिन हमारे उसमें इस मार्ग चलने में निमित्त तो है ना, सहकारी तो हैं, अनुकूल तो है ना। अब देखो समय निमित्त हो होंगे। गया है, मैं इसकी चर्चा कल करूंगा कि जिनेन हम्म देव की हम भक्ति कर रहे हैं तो क्या मान के भक्ति कर रहे हैं, उनको निमित्त ये मानकर गलत भक्ति कर रहे हैं कि है। भक्ति कैसे होती है। बराबर। हम जिनेन देव को निमित्त मानेंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं 1 मिनट कह के बात पूरी करता हूँ। हम यदि जिनेन देव को निमित्त मानकर भक्ति कर रहे हैं तो हमारी भक्ति झूठी है। यदि हम जिनेन देव को निमित्त मानकर भक्ति कर रहे हैं तो, क्या यदि हम झूठी है? जिनवाणी को निमित्त मानकर पढ़ रहे हैं तो हमारा पढ़ना झूठा है। झूठ यदि है। निमित्त मानकर पढ़ रहे हो तो, यदि आप जिनवाणी को, सही है। अरे जिनवाणी जिनवाणी निमित्त को दिखा नहीं रही है। जिनवाणी तो उपादान को दिखा रही है, उपादान को देख ही नहीं रहे, हम निमित्त को देख रहे हैं। अभी हमारी दृष्टि निमित्त पर ही पड़ी हुई है, उपादान पर दृष्टि नहीं जा रही हमारी। और चलो ऐसा कहकर हम निमित्तों से स्वच्छंद नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि देव साधुगुरु तो निमित्त नहीं है, छोड़ो उनको, उनकी शरण मत जाओ, उनकी शरण मत लो, ये भी नहीं कह रहे हम। लेकिन जो ज्ञान रूपी ज्योति की शरण लेता है, तो ज्ञान रूपी ज्योति की शरण लेने के बाद सहज ही भक्ति उमड़ती है। प्रभु आपने एक गायक बताया, ये भक्ति उमड़ती है कि आपने मुझे मेरा गायक दिखा दिया है, तब भक्ति उमड़ती है। तब भक्ति होती है अपने आप, निमित्त रूप में भक्ति नहीं होती। ये अपने सही आप भक्ति होती है। तो अपने उपादान, ये कारण तो एक यही है कि जो जहाँ पर अपना उपादान जागृत होता है वही किसकी भक्ति होती है, वही देव शास्त्र गुरु की भक्ति होती है, सब कुछ वही होता है। सच्चे व्रत भी वही होते हैं, सच्चा स्वाध्याय भी वही होता है। जब तक ये उपादान लाइन है, आप ये बातें आप बोल रहे हो जिनवाणी की। हमारी मान्यता, आपकी नहीं कर रहा हूं अकेले की, हम ये बातें बोलते हैं जिनवाणी से। लेकिन हम अपनी मान्यता से बोले तो हमारी मान्यता में क्या है, अभी भी हमारी मान्यता में अभी भी यह है कि जिनेंद्र देव के दर्शन से कार्य हो जाएगा। जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं मिलेंगे तो कार्य नहीं होगा। तो फिर ये स्वाध्याय वगैरह सब असफल रहा है, ऐसा मानते हैं तो? हाँ, ये स्वाध्याय वगैरह जितनी भी अरे स्वाध्याय है तो वो असफल रहा हमारा, जब अगर ऐसा मानते हैं तो असफल ऐसा रहा। मानोगे तो असफल ही है, ऐसे हाँ, मानने में असफलता ही है। अगर ऐसा स्वाध्याय, फिर तो क्योंकि स्वाध्याय जिनवाणी ये देखना सिखा नहीं रही है, सब असफल और रहा। हमने ये देखना सीखा है, ये हमारी असफलता है कि हमें जिनवाणी जिनवाणी हमें ये बुद्धि नहीं करा उपादान रही की है। जागृति होनी और चाहिए ना, तो सफलता हाँ, है। उपादान की जागृति होनी चाहिए तब तो सफलता है। अगर उपादान की जागृति नहीं है वहां पर तो असफलता है हमारी, फिर तो ये हाँ, सारे बेकार हो गए। फिर भी निमित्त भी अरे नहीं। अरे इसीलिए तो 11 अंक पढ़ने वाले के 11 अंक पढ़ना सफल हो गया। हमारी तो क्या बात है, ये तो कितना सा है जिनवाणी जो उपलब्ध है, वो तो 1 अंक जितनी भी नहीं है। जब 11 अंक पढ़ने वाले का 11 अंक पढ़ना सफल हो गया तो आपको क्या लग रहा है, ये सफल नहीं होगा? नहीं, शिवभूति मुनिराज को तो 11 अंक का, उन्हें तो ये बिल्कुल भी ज्ञान भी नहीं था, तो भाई तो मैं लेकिन आपको लग रहा है ना पढ़ना सफल हो गया, तो उन्हें पढ़ना सफल, 11 अंक वाले का सफल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ और उन्हें उनका बिना पढ़े, और शिव, वो बिना पढ़े सफल हो गए। हाँ बिना शिवभूति जो मुनिराज बिना को पढ़े मिला। सफल हो गए तो पढ़ने का क्या काम रहा, बताओ आप मुझे। पढ़ाई तो कल फिर लेना, उनकी सारी वहीं पर हो गई ना। तो कल वही लेना, तो मैं कल कह रहा लेना हूं ना, पूछेगा। हमारा असफल ही है। यदि हमने जिनवाणी को पढ़कर भी गेयों को ही जाना, गेयों की ही वांछा की, तो हमारा जिनवाणी पढ़ना असफल ही रहा, कल हाँ चर्चा कर लेना सफल नहीं हुआ। संदीप जी, कल कर लेना, कल कल कर कर हाँ, लेना लेना। बस। हाँ बिल्कुल विषय कल सही कर तो बात। बढ़ता लेना। ही रहेगा। संदीप जी, विषय बढ़ता हाँ, ही रहेगा, उसके समाधान आप कर भी नहीं पाएंगे। कल कल से बात लेना करते हैं। शुरू से। नहीं, कोई कल से लेना शंका शुरू है, से। कोई बात नहीं है, समाधान उसका करना भी चाहिए, कोई बात नहीं है। समाधान होगा कैसे नहीं कल होगा? कल से करना, कल से। सब ज्ञान रूप में समाधान सबका होगा, कोई बात नहीं है। ठीक, कल कल आप विचार करना, और विचार करके कल आप बात रखना अपनी, कोई बात होगी तो करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मेरा विचार तो पक्का है कि मालूम है मुझे कि स्वगेय से ही जो होता है वो सब स्वगेय से ही होगा, और बिना स्वगेय के परगेय का जानना भी असफल ही है। हाँ, ये मैं पूरा पक्का जानती हूँ ये।
चलो ठीक। ये आप जिनवाणी से जानती हैं, अपनी मान्यता से नहीं जिनवाणी जानती। से, जिनवाणी अब आप अपनी श्रद्धा से जिनवाणी नहीं से जानती। जानेंगे और कैसे जानेंगे चलो जब चलो, हम जिनवाणी नहीं कल जानेंगे बात तो करेंगे, विचार करना, आप जिनवाणी स्तुति करते हैं अभी। ठीक है। ठीक। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे है, उसके उसके लिए लिए जिनवाणी वाणी माँ माँ को वंदना वंदना सत्य सत्य है, माँ वंदना वंदना सत्य।